आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत राजसमंद से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। केलवा से एक ये बड़ी खबर मिल रही है। मांडावाड़ा टोल पर पुलिस के खिलाफ आक्रोश फूटा है। देखिए, ट्रक चालकों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव कर दिया। दरअसल कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा एक चालक को घायल किया गया, जिससे ये ट्रक चालक नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। नाकेबंदी के दौरान पुलिस के जवान ने ट्रक के कांच पर लाठी मारी थी। भीम निवासी ट्रक चालक मनोहर सिंह पुलिसकर्मी की लाठी से घायल हो गया। अब वो लहूलुहान था और उसे देख अन्य ट्रक चालक उत्तेजित हो गए। ट्रक चालकों ने लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग उठाई है और इस मांग को लेकर पुलिस की गाड़ी का घेराव कर दिया। माहौल बिगड़ने लगा, जिसे देख अन्य पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों से समझाइश शुरू की। इधर घायल मनोहर सिंह को पुलिस ने निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर इलाज के बाद मनोहर सिंह को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिसकर्मियों ने मौके से नाकाबंदी भी, चूंकि माहौल बिगड़ रहा था, ऐसे में एहतियातन हटा दी ताकि आक्रोश और न बढ़े। भीलवाड़ा जिले की प्रतापनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए नकदी जब्त की। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। भारी मात्रा में नकदी होने पर पुलिस ने अवैध मानते हुए इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया। पुलिस पूछताछ कर रही है कि इतनी राशि कहां से लेकर आए, कहां देने जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस की पीसी के बाद पकड़े गए नकदी के मालिक के अधिवक्ता सामने आए। उन्होंने कहा कि पकड़ी गई नकदी के सारे दस्तावेज हैं। हमने पुलिस से मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रेस वार्ता होने के बाद मिलने का समय दिया। उन्होंने यह भी बताया कि क्लाइंट की रकम 6 करोड़ 85 लाख रुपए है। पुलिस इस रकम को 6 करोड़ 75 लाख बता रही है। इसका कोई वैध हमको स्रोत हमको प्रस्तुत नहीं किया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे उस राशि को वैध माना जा सके। तो जब उसका कोई वैध दस्तावेज और स्रोत बनाने में उन्होंने कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया, तो राशि की उचित तरीके से गिनती कराकर जब्ती की गई है और उन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। राशि लगभग अभी जो गिनती कर गई है, इस हिसाब से लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि थी। और ये जो पैसा है कोई हवाला का पैसा नहीं है। इसका सारा लेखा जोखा हमारी कंपनी के पास मौजूद है। इसका टैक्स भी जमा है और अवैध पैसा नहीं है। सारा लेखा जोखा हमारी कंपनी के पास इसका मौजूद है। इतना पेमेंट वहाँ से निकला है और कौन कौन लोग लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो कल भीलवाड़ा आने का उनका पूरा 6 करोड़ 75 लाख रुपए पुलिस बता रही है। आप कितना पेमेंट बता रहे हैं? भाई, मेरे को जो सूचना मिली थी और जो कंपनी ने मुझे बताया, 6 करोड़ 85 लाख रुपए कंपनी के हैं। अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोला। उन्हें केंद्र में दिल्ली की राजनीति करने की नसीहत दी। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प बहुत हैं। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह चुकी हैं, इसलिए अब दिल्ली की शोभा बढ़ाएं। वसुंधरा राजे राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन की राजनीति न करें। कॉन्ट्रैक्टर मेरे नज़दीक है, उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ का चुने हुए जनप्रतिनिधि और बाकी सब हमारी पार्टियों के नेता भी इस मुद्दे को, क्योंकि जल जो है वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव मैटर है, जल सिंचाई का या जल पीने का, लेकिन 1700 टेंडर कैंसिल हो गए। ये बहुत दुखद और बहुत आश्चर्यजनक बात है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब है, सीधे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इनके 2 मंत्री कहते हैं कि अब कम होंगे, अब कब कम होंगे, लोग मर जाएंगे जब कम करोगे। क्या लोगों की हालत खराब है, बार घोड़ हो रही है, घर के माइन है, सब परेशान है। कहीं करा केंद्र सरकार तो बाटा ही बाटा फेंके। अब बार बार आप पत्थर फेंकोगे भाई साहब, तो दर्द तो होगा ना। आज सिलेंडर का पत्थर फेंक दिया। अब ये सिलेंडर की महंगाई जिस तरह से कर रहे, राजस्थान में हमने घोषणा कर दी 17 लाख परिवारों को हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, और इनका सिलेंडर शायद 1030 या 1100 समथिंग पे आ गया। मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है। 50 रुपए बढ़ने के बाद आज इन्होंने वो भी बढ़ा दिया, कमर्शियल गैस सिलेंडर भी। तो आप चाहते क्या है? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। बीजेपी का बजट फेल, बीजेपी की योजना फेल, बीजेपी की राजनीति सक्सेस करने की वो कोशिश करते हैं। हंसते हमारे कांग्रेस के ऊपर बीजेपी बोलती है। आप मुझे ये बताओ, देश का राज बीजेपी के पास है, खजाना बीजेपी के पास है,
तो बीजेपी को अपने राज्य के ऊपर बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलते। आज हमने जो घोषणाएं हमारे मंत्रिमंडल में फैसले लिए गए, राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन, मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया। अब विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित होगा। ये राजस्थान में स्टार्टअप सहित अनेक फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, नवीन पद सृजन, पदनाम और योग्यता में परिवर्तन। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से जलदारी, सफाईकर्ता, गडरिया के पदों को सरदारपुरा इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया। घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश मृतक को बीच सड़क चाकू मारते दिख रहे हैं। 18 फरवरी को गोविंद और हिमांशु रातानाड़ा से सूरसागर घर जा रहे थे। इसी दौरान महावीर कॉम्प्लेक्स के पास 2 बाइक सवार आए। आरोपी संजय और रोहित ने गोविंद पर चाकू से वार किया, उसे घायल कर दिया। जब गोविंद को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने कल अस्पताल की मॉर्चरी में धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने देर रात आरोपियों को गिरफ्तार किया। जनजाति क्षेत्र के मेधावी छात्रों की कोचिंग को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार प्रचार प्रसार में तेजी लाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायक बाबूलाल झाड़ोल ने सवाल किया कि आदिवासी सब प्लान में कितने बच्चों ने कोचिंग के लिए आवेदन किया और कितने बच्चों का प्रतियोगी परीक्षा में चयन हुआ। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामणिया ने जानकारी दी, जितने आदिवासी छात्रों ने कोचिंग के लिए आवेदन किया सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग करवाई गई। हूं कि ये संख्या मिला करके 1550 के आसपास में जाती है। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि कितने आवेदन आए और आवेदन आए तो उनमें से पात्रता क्या थी जो इतने ही लड़की आपने कोचिंग योग्य माने। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि खबर जयपुर से, ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग तेज हो रही है। जाट समाज ने 5 मार्च को जयपुर में महाकुंभ की घोषणा की है। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जाट महाकुंभ में लाखों लोग जुड़ेंगे और केंद्र और राज्य सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाएगी। इस वजह से 20 साल तो मैं सोचता हूं कि ये ताकत हमें जो दिल्ली सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, सब लोगों को जानकारी में आएगी। हम इनको ताकत बताएंगे समाज की, तो ये आने वाले समय में जाट समाज के लिए 99 का जो एक आरक्षण का आंदोलन था, उस टाइम जो भीड़ हुई, उस भीड़ की वजह से 20 साल तक हमारे बच्चे बहुत आगे आए, तो वो आगे आने वाले 20-25 साल की ओर इस तरीके का मामला बैठ जाए। जयपुर के परकोटा क्षेत्र की विरासत को निहारने के लिए देसी विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। सबसे बड़े और व्यस्त मुख्य बाजार में अब तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। परकोटे के सबसे बिजी रहने वाले बाजारों में तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। करीब 30 से 40 हजार खरीदारों की आवाजाही रहती है। इनमें 50% महिलाएं, लेकिन बाजारों में शौचालय तक नहीं। बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहित जी के कटले मार्केट में यूरिनल्स की मांग करने वाले व्यापारियों का कहना है कि मेट्रो निर्माण के दौरान यहां बने टॉयलेट्स हटा लिए गए, जो बाद में बने ही नहीं। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स और एक प्याऊ, इसका निर्माण अति शीघ्र कराएं, जिससे गर्मियों के अंदर जो पानी की व्यवस्था, कम से कम 1 लाख लोगों का यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, तो कम से कम उनको सुविधा हो जाए। और जब मेट्रो बनी थी उस समय मेट्रो ने आश्वासन दिया था कि हम 200 रहे लेकिन बढ़ा देंगे, और उसके बाद मेट्रो निगम पे डाल देती है, निगम मेट्रो पे डाल देते हैं, और ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, व्यापारियों की एक समस्या कि यहाँ पे यूरिनल कोई भी सुलभ नहीं है, और मैं खुद भी मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ और बाजार में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैंने इनको कहा है, आप सब सहमति से, जितने भी व्यापारी यहाँ के हैं, ये सब सहमति दे दें हमें, बिल्कुल हम बना देंगे। हम तो जनता के हित के लिए बैठे ही हैं। राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे से जूझ रही है।
न रोडवेज कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है, न रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन। प्रदेश सरकार ने बजट में रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए बड़ा फंड दिया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। अब राजस्थान रोडवेज के नए एमडी एक नवाचार कर रहे हैं। प्रदेश भर में रोडवेज के बस डिपो हैं, प्राइम लोकेशन पर है। ज्यादातर बस डिपो का स्पेस बहुत ज्यादा है। इस स्पेस का इस्तेमाल बस खड़ी करने के अलावा डीजल और पेट्रोल डिपो, विज्ञापनों या अन्य संस्थानों को लीज पर देने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे होने वाली आय से रोडवेज के घाटे पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। अभी तक पिछले 3-4 सालों में हम लोग हर महीने 1 महीने की सैलरी और पेंशन और 1 महीने का रिटायरमेंट के ड्यू हम क्लियर करते आए हैं। एक इस समय स्थिति थी जब 5 साल के रिटायरमेंट के ड्यू पेंडिंग थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग अप्रैल 2022 तक के जो रिटायर्ड हुए हैं उन कर्मचारियों को भी भुगतान कर चुके हैं। नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में सेवा महातीर्थ बड़ी में 39वें निःशुल्क निर्धन और दिव्यांग सामूहिक विवाह समारोह हुआ। 51 जोड़ों ने पवित्र अग्नि के फेरे लेकर एक दूसरे का जीवन पर्यंत साथ निभाने का संकल्प लिया। दुल्हनों ने समारोह के भव्य मंच पर सज धज कर ढोल धमाकों के साथ प्रवेश किया। पंडाल काफी देर तक तालियों से गूंजता रहा। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 21 वर्षों में संस्थान 2200 निर्धन और दिव्यांग जोड़ों का विवाह करवा चुका है। इस बार सामूहिक विवाह का ध्येय वाक्य जल ही जीवन के अनुसार नवयुगलों को 7 फेरों के बाद पानी बचाने का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही उपहार और घर गृहस्थी की जरूरी चीजें भी दी गईं। प्रदेश में चारों ओर फागोत्सव की धूम है। ऐसे में जयपुर के सभी बड़े मंदिरों में फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में फागोत्सव मनाया गया। भगवान गणेश को नई केसरिया की पोशाक और चुंदरी का साफा धारण करवाया गया। साथ ही गुलाल गोटे से होली खेली गई। लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। प्रदेश के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। भक्त चंग और थाप की धुन पर थिरकते दिखे। कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन फागोत्सव की धूम मची है। जयपुर के लेडीज क्लब में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने फागोत्सव मनाया। महिलाएं केसरिया रंग की साड़ियों में फूल और गुलाल के साथ होली खेलती दिखीं। फागोत्सव के दौरान महिलाओं ने सेल्फी भी खिंचवाई। ऐसे में होली तक ऐसे ही फागोत्सव की धूम रहेगी। गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, राधे जी गुलाल मले श्याम जी के मुख पे, लाल 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 खेलते, बोलो सारा रारा, बोलो सारा रारा, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा। होली आई होली आई। भरतपुर में श्री श्याम बाबा संकीर्तन समिति की ओर से साप्ताहिक फाग महोत्सव के तहत गांधी पार्क स्थित श्याम बाबा मंदिर में 11 से 3 बजे तक हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत के कार्यक्रम हुए। श्री श्याम बाबा मंदिर महंत रोहित महाराज ने बताया कि आज सुबह बाबा के दरबार में हल्दी और मेहंदी का आयोजन हुआ। श्याम बाबा को पीले वस्त्र और फूलों से उनका श्रृंगार किया गया। हल्दी मेहंदी लगाई गई, भोग लगाया गया। महिला और पुरुषों ने पीले रंग के वस्त्र पहनकर श्याम बाबा को मेहंदी और हल्दी लगाई। बाद में एक दूसरे के साथ होली खेली। महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। श्याम बाबा के सामने बाबा के भजनों पर महिला और पुरुष भक्त जमकर थे। होली मनाइए पर पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। इसी संदेश के साथ भीलवाड़ा में गोबर के कंडों का निर्माण हो रहा है ताकि होलिका दहन में लकड़ियों की नहीं, गोबर के कंडों का इस्तेमाल हो। लकड़ियों को कहिए ना।
गोबर के कंडों को कहिए हाँ। अब की बात पर्यावरण संरक्षण का संदेश। होलिका दहन वातावरण के शुद्धि के लिए हवन। तैयारियां पूरी हैं, मुहिम बड़ी है। होली भी मनाइए, पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो इस बार होलिका दहन कीजिए, लेकिन वातावरण के शुद्धि के लिए होलिका जलाइए, पर लकड़ियों की नहीं, गोबर के कंडों वाली। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पर माधव गौशाला अपनी होलिका दहन की तैयारियां अलग ही तरीके से कर रहा है। जहां होलिका दहन लकड़ियां रख के, टायर रख के और कहना कि होलिका दहन में फटाकों का इस्तेमाल भी होने लगा है, जो प्रकृति को कहना कि नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं जो माधव गौशाला है, कंडे बना रहा है। जैसे कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, इस प्रकार से ये लोग बड़बूले बना रहे हैं और ऐसी पैकिंग करके लोगों को दिया जा रहा है। जिस प्रकार से ये पैकिंग करके दे रहे हैं और बड़बूले बना रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे लेने आ रहे हैं। पिछली बार 150 होलिकाएं जली थी इन्हीं बड़बूलों से, इन्हीं कंडों द्वारा। पहल तो अनूठी है ही, तभी तो भीलवाड़ा के माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान में 15 दिन पहले से ही ढेर सारे कंडे बनाने का काम शुरू हो जाता है। गोबर के कंडों के अलावा भर भोलिए, गोबर के नारियल और हवन टीकियों को भी बनाया जा रहा है। गोबर के बने हुए कंडे, जिन्हें थापड़ी भी कहा जाता है, इसके साथ ही साथ बड़गुले की मालाएं, गोबर का नारियल, हवन टिकिया, इन सब की पूर्ण जानकारी देख करके शहर भर में सभी संगठनों से, सभी मोहल्ला निवासियों से विशेष आग्रह करके कि होलिका दहन आप गोबर के कंडों के द्वारा ही करें, बजाय लकड़ी या अन्य सामग्री जो पर्यावरण को दूषित करती है। ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं हैं, पहल अनूठी है तो लोगों का भी साथ मिल रहा है। होलिका दहन के अंदर यहाँ के उपले और नारियल का पूजन हम ले जाते हैं ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसमें वातावरण में ठीक रहता है, इसीलिए हमेशा इसी का उपयोग करते हैं। और हवन सामग्री भी इसका यहाँ से ले जाते हैं। और जो होलिका दहन के अंदर बड़बुलियों की माला और बड़बुलियों का भी उपयोग यहाँ से ले जाते हैं, तो वातावरण प्रदूषित नहीं हो, इसलिए इनका भी उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इन बड़बुलों और इन कंडों की है कि ये प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो लकड़ियां हैं जो इस्तेमाल करते हैं होलिका दहन में, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं ये कंडे हम इस्तेमाल करके पेड़ों को भी बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं और वहीं ना वहीं प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है उसको भी कम कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और अब बात करते हैं अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर के बारे में, जहां अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। अबू धाबी में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि अबू धाबी में सिर्फ 1 साल बाद यानी 2024 तक इस भव्य मंदिर का सपना साकार हो जाएगा? पीएम मोदी ने 2018 में इस मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था और इस दौरान न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर की नींव की ईंट रखी। देखिए अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के निर्माण पर सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। ये है अबू धाबी में मंदिर वाला चमत्कार। सबसे भव्य, सबसे विशाल मंदिर का निर्माण होते कैमरे पर देखिए। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर आज हम आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर के निर्माण पर सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे तराशे जा रहे हैं पत्थर, कैसे बनाए जा रहे हैं शिखर। एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। अबू धाबी में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर बन रहा है। क्या कोई सोच सकता था कि अबू धाबी में सिर्फ 1 साल बाद यानी कि 2024 तक इस भव्य मंदिर का सपना साकार हो जाएगा? 2018 में पीएम मोदी ने इस मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया था और इस दौरान न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन खुद कार्यक्रम में शामिल हुए। मानो हर पत्थर में, हर ईंट में भक्ति और श्रद्धा समाई थी।
उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर की नींव की ईंट रखी थी। तो निश्चित तौर में ये अद्भुत है अपने आप में। आबू धाबी जैसे इलाके में, यूएई में हिंदू मंदिर की स्थापना अपने आप में एक इतिहास है। सैकड़ों इंजीनियर्स की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसे बनाने के लिए भारत से ही कारीगर गए हैं। मंदिर का निर्माण 3 हिस्सों में किया जा रहा है। मंदिर के 7 शिखर बनाए जा रहे हैं। 7 शिखर होंगे। 7 शिखर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द 7 एमिरेट्स। ये जो देश के 7 एमिरेट्स है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवता अपने जो ईश्वर जो है उनकी मूर्तियां यहाँ पे रखी जाएगी। और ये जो सामने है वो गर्भगृह रहेगा जहाँ मुख्य मूर्ति है पीछे के साइड। तो 3 शिखर वहाँ रहेंगे और 2 इस तरफ। टोटल 7 शिखर का ये मंदिर रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे अभिषेक मूर्ति रखी जाएगी और फर्स्ट फ्लोर पे ये सब गर्भगृह रखे जाएंगे। और यहाँ हर एक अलग अलग देवी देवताओं का मूर्ति की यहाँ पे स्थापना होगी। 7 शिखर होंगे। मंदिर के लिए गुलाबी पत्थर भारत से मंगवाए गए हैं। तो वहीं मंदिर में इटालियन व्हाइट मार्बल भी लगाया जा रहा है, जिस पर प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं, पिलर्स को शेप दी जा रही है। तो पूरा मंदिर आप देखते हैं जो एक्सटीरियर है उसका वो पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से आता है, भारत से आ रहा है। जो इंटीरियर बनेगा वो व्हाइट इटालियन मार्बल बनता है। ये जो मंदिर है वो 3 भागों में बनेगा। उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे गर्भगृह और मूर्ति रखेंगे और उसके ऊपर शिखर, 7 शिखर का ये मंदिर बनेगा। अभी ये जो तो ये जो है ये जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये ग्राउंड फ्लोर है वो 14 लेयर में बनता है। और ये अपने स्थापत्य शास्त्र में हर एक लेवल का एक यूनिक नाम दिया गया हुआ है। ओके। और ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर, सो इट इज जस्ट लाइक जिक्सो पजल कैसे होता है वैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता है। ओके। और 2000 आर्टिशियंस इंडिया में काम कर रहे हैं और करीबन 100 से ज्यादा आर्टिशियंस यहाँ रह के ये मंदिर की रचना यहाँ पे हो रही है। 2 क्रेन दिख रही है, उसके बाजू में वो नंबरिंग के साथ वो पत्थर रखे जाते हैं। ओके। और जब वो आर्टिशियन को पत्थर लगाना होता है वो नंबर देख के पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ फिट होने वाला है। वो आर्टिशियन फिर वो पत्थर को यहाँ लाता है और फिर उसको यहाँ पे रखता है। और ये जो खाली जगह अभी दिख रही है वहाँ पे सब मूर्तियां आएगी। 1000 से ज्यादा मूर्तियां अपने साधु, अपने आचार्य, सबकी यहाँ मूर्ति यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये जमीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? मंदिर को जो है तो रॉयल डिक्री इज इन अरबिक में है, बट व्हाट इट मींस के इट्स ए परपेचुअल। जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये मंदिर हिंदू मंदिर के लिए होगी। ये रॉयल डिक्री है। ये रॉयल डिक्री है। अगले साल यानी कि 2024 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि अगले 1000 साल तक मंदिर मजबूती से खड़ा रहेगा। इस मंदिर की कल्पना कैसे की गई, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। ये तो इसे देखकर तो मैं चौंक गया। मतलब किस तरह का अद्भुत नजारा है ये, और इट इज समथिंग लाइक मिरेकल। देखो जो लोग इधर आते हैं जी, वो कोई भक्ति से आते हैं, कोई इंतजारी से आते हैं जी, मगर सबके दिल में एक भावना होती है कि एक चमत्कार जैसा है जी, और एक चमत्कार संवादिता का है। ये चमत्कार में सबकी एक प्रार्थना है, भावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, द सीड ऑफ दिस एंटायर आइडिया, जी, द सीड बिगिंस इन 1997, जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक प्रार्थना की थी शारजा के डेजर्ट में, और नेचुरली वो बोले कि अबू धाबी में मंदिर होगा। तभी सबको मन में एक कोई बात। आप भी थे मौजूद वहाँ पर? मैं सामने ही था। तो हम मुस्कुराए? मैं सामने ही था और सब हम मुस्कुराते थे। मंदिर के सदस्य बताते हैं कि इसे बनाने के लिए 2014 से पहले भी भारत सरकार से मदद मांगी गई थी, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। पीएम मोदी की दोस्ती की वजह से आज एक मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।